कैसे हो बच्चों? मेरा नाम है हनी सिंह और हम लोग जुड़े हैं जीवीव स्कूल एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का पहला अध्याय, जिसमें हम सूरदास के पद को समझने वाले हैं। सूरदास के पद के एक एक पंक्ति को आज हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले तुलसीदास की इन 4 पंक्तियों को समझते हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहहि सुजाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय, जिसका हृदय सिंधु के समान हो, यानी कि जिसका हृदय समुद्र के समान हो और जिसका मस्तिष्क सीप के समान हो। सीप जो जल में होता है और जिससे मोती बनती है, स्वाति नक्षत्र के जल के लिए वो इंतजार करता है, वही सीप। जिसका मस्तिष्क सीप के समान हो। स्वाति सारद कहहि सुजाना। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जिनके पास बुद्धि होता है वही सरस्वती का निवास होता है। जो बरसई बर बारी विचारो, होई कवित मुक्तमानी चारू। यानी कि विचार रूपी जल वही बरसता है। जहाँ विचार रूपी जल बरसता है, कविता जो लिखना होता है, यानी कि कविता रूपी जो मोती होता है वो वहीं उत्पन्न होता है। जहाँ विचार होता है वहीं से कविता लिखना प्रारंभ होता है, तुलसीदास जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं सूरदास के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं 1857 जंग ए आज़ादी के शहीदों को सलाम। 1857 की क्रांति के बारे में आप जानते होंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति 1857 की क्रांति, जो कि भारतीयों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। 1857 ईस्वी में ये किया गया था और 1858 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, तो इसके पंक्तियों को हम समझते हैं। सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत। बागी का अर्थ होता है राष्ट्र, नहीं, बागी का अर्थ क्या होता है? विद्रोही। ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोही सैनिकों का कौमी गीत का अर्थ होता है राष्ट्रीय गीत। यानी कि विद्रोह किए जाने वाले सैनिकों के द्वारा गाया गया ये एक राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा है और हम इसके मालिक हैं। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। यानी कि राष्ट्र का वतन है पाक, जो कि जन्नत से भी प्यारा है। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा है, इसकी मिल्कियत। मिल्कियत का अर्थ होता है, जैसे होता है ना किसी घर का मालिक बोलते हैं हम, ऑनरशिप। तो ये हमारा मिल्कियत है, हिंदुस्तान हमारा है। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। यानी कि अगर ये सेफ है तभी पूरा जग रोशन है, खुशहाल है। कितनी कदीम कितना नईम। कदीम का अर्थ होता है क्या? कदीम का अर्थ होता है पुराना। ठीक है, कदीम का अर्थ क्या होता है? पुराना। कितना नईम, नईम का अर्थ होता है नया। सब दुनिया से न्यारा। यानी कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो सारे दुनिया से न्यारा है, यानी कि प्यारा है। क्यों न कितना ही नया हो, कितना ही पुराना हो। करती है जरखेज जिसे, गंगो जमुन की धारा। जरखेज का अर्थ होता है उपजाऊ। जरखेज का अर्थ क्या होता है? उपजाऊ। यानी कि हिंदुस्तान की धरती वो धरती है
जिसे गंगा और यमुना की धारा उपजाऊ करती है, उपजाऊ बनाती है। आगे है, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, जो कि एक बर्फीला पर्वत है और वो भारत की रखवाली करते रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि क्या है? पहरेदार हमारा, हिंदुस्तान का पहरेदार है हिमालय पर्वत। नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। साहिल का अर्थ होता है तट। साहिल का अर्थ क्या होता है? साहिल का अर्थ होता है तट, यानी कि भारत के नीचे जो तट है उस पर क्या बोल रहा है? सागर का नक्कारा। उस पर क्या बज रहा है? सागर का नगाड़ा बज रहा है, यानी कि समुद्र का जो जल है वो जब प्रवाहित होता है तो जो आवाज आती है उसे नगाड़ा कहा गया है। ठीक है, अगला है, इसकी खाने उगल रही है सोना हीरा पारा। हिंदुस्तान की जो खान है, जो धरती है, वो सोना हीरा और पारा उगल रही है। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा। यानी कि हिंदुस्तान के शान शौकत को पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन फिरंगी आया, दूसरे देश का व्यक्ति आया और दूर से ही एक ऐसा मंत्र मारा, लूटा हाथों दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। दूर से ही मंत्र मार के हमारे वतन को वो लूट ले गया। हमारे देश को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारे वतन को वो लूट करके चला गया। कौन? फिरंगी। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। अहले का अर्थ होता है अपने। बोलते हैं कि शहीदों, आज मतलब वतन, जो वीर शहीद हो चुके हैं वो अपने वतन को ललकार रहे हैं। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। लड़ो, संघर्ष करो और गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, आग बरसाओ। अंगारा का अर्थ क्या होता है? आग। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। क्या बोलते हैं लेखक? कि सारे धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब साथ साथ भाई भाई हैं। यह है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। क्या बोलते हैं? ये हमारे आज़ादी का झंडा है और इसे हम सलाम करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम सूरदास के बारे में। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, कंफर्म नहीं है, माना जाता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता, एक जगह है, रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है, लेकिन कहीं एग्जाम में ऑप्शन यही देता है, दिल्ली के पास सीही में। अगर आपसे कहीं पूछेगा कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहीं ऑप्शन में मथुरा नहीं देगा, ऑप्शन देता है दिल्ली के पास सीही में। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। 1983 में किस जगह पे? परसौली में। 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ था। सूरदास 3 ग्रंथ लिखे थे। पहला सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। लेकिन इनका जो सूर सागर था वो सबसे ज़्यादा क्या था? लोकप्रिय था, यानी कि लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है।
सूरदास, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, ये आपको व्याकरण में पढ़ने को मिलेगा जब आप रस पढ़ेंगे। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। उन्हें जीने के लिए उनमें ललक पैदा की है वो। तो सूरदास की जितनी भी कविताएं होती हैं वो प्रेम पर आधारित होती है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, जो चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की एक बहुत ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं सूरदास का पद, ये एक भ्रमर गीत है। हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है, हमारे पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि जब कृष्ण भगवान कंस से बदला लेने के लिए वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो गोपियां उनके प्रेम के विरह में मर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण किसे, बलराम जी को, जिसे उद्धव उन्हें कहा जाता है, उद्धव को गोपियों के पास यह संदेश लेकर भेजते हैं कि अब प्रेम की राह को छोड़ करके योग की राह पर चले, ईश्वर की आराधना करें। तब उनसे गोपियां क्या कहती हैं, इसी के बारे में हम इस पद में पढ़ेंगे। ये एक भ्रमर गीत इसलिए है क्योंकि गोपियां जो हैं वो अपनी बातें उद्धव जी को कहना श्रेष्ठ नहीं समझती हैं। वो बोलती हैं कि हमारी जो बातें हैं वो हम आपको बताना उचित नहीं समझते हैं। इसीलिए वो उद्धव जी जब उनको संदेश देने आते हैं तब वो उद्धव जी की तरफ देखती भी नहीं है गोपियाँ, और अपनी सारी बातें किससे कहती हैं, एक भंवरे से कहती है। जब उद्धव जी अपनी बातें संदेश कह रहे होते हैं उसी समय एक भंवरा आता है वहाँ, तब गोपियाँ अपनी सारी बातें उस भंवरा से कहती हैं। इस भ्रमर गीत में 4 पद दिए गए हैं, 4 पद है इसमें। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण वह एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यानी कि दुख में चली गई थी गोपियां जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए। तब उन्हें उद्धव जी कहते हैं कि प्रेम की राह को छोड़ो और किस राह को अपनाओ, ब्रह्म की राह को अपनाओ। योग का उपदेश दिए उन्हें। ठीक है, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उन्हें उद्धव जी का दिया गया संदेश उन्हें अच्छा नहीं लगा। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा, यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ हो गया। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, मतलब हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं टोंट छोड़े। जितनी भी बातें गोपियां उद्धव जी को बोलना चाहती थी वो सारी बातें उस भंवरे को बोली। वो बोली कि हम इस योग्य नहीं है कि हम आपसे कुछ बोल सके, इसीलिए हम भंवरे को बोल रहे हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत बाजीब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, यानी महसूस अवश्य कर पाते। उन्हें कभी विरह, उनको कभी जुदाई क्या होता है इसका दर्द वो कभी अनुभव ही नहीं किए हैं, इसीलिए वो हमें नहीं समझ सकते हैं, उद्धव जी को वो कहती हैं। दूसरे पद में गोपियां यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। दूसरे पद में गोपियां ये स्वीकार करती हैं कि उनकी मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, वो सारी मन में ही रह गई, कुछ पूरा नहीं हुआ। कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम की गहराई था वो उसे उन्हें बताती है, अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। यानी कि तीसरे पद में जो है गोपियां उनके योग से ऊपर अपने प्रेम को दर्शाती हैं। ठीक है,
और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अब अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का जो हित होता है वो याद दिलाया जाना लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो चलिए अब हम सूरदास के इन पदों को पढ़ते हैं। वैसे बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। एक एक शब्द को समझिएगा, ठीक है, और अगर कोई शब्द नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिएगा। देखिए ये सारी गोपियां हैं और उद्धव जी इनको यहाँ आए हैं समझाने। ये हैं उद्धव जी, गोपियों को समझा रहे हैं। क्या बोलते हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। जब उद्धव जी अपना संदेश जो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दिया था जब वो गोपियों को बताते हैं, तब उसी बीच जब भंवरा आता है, ये भ्रमर गीत प्रारंभ होता है और गोपियां भंवरे से कहती है, हे उद्धव, यानी उद्धव जी को कहती हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हे उद्धव आप बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। बोलती हैं अपरस का अर्थ होता है अछूता। बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण के नजदीक होते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहें, वंचित रहें आप उनके प्रेम से। नाहिन मन अनुरागी, आपका मन अनुरागी नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का अर्थ होता है कमल और पात का अर्थ होता है पत्ता, यानी कि कमल का पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यानी कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर नहीं समा, जल पर ही रहता है, वो जल के ऊपर रहता है, भीतर नहीं जा पाता है। तारस देह न दागी, यानी कि उसका जो शरीर होता है वो उस जल के रस को धारण नहीं कर पाता है। जल के संपर्क में रहते हुए भी वो जल के रस को प्राप्त नहीं कर पाता है। आप भी ठीक उसी प्रकार हो, श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप श्री कृष्ण के प्यार से वंचित हो, प्रेम से वंचित हो। अगला क्या बोलती हैं गोपियां? जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी में बूंद न ताको लागी, अगर जल में, माह का अर्थ होता है में, ठीक है, जिस प्रकार जल में तेल का गगरी यानी कि तेल का कोई पात्र, बूंद न ताको लागी, अगर हम किसी जल में तेल की गगरी को डाल देते हैं तो जल का उसका एक बूंद नहीं लगेगा, क्योंकि तेल जो होता है वो ऊपर छहल जाता है ना। उसी प्रकार आप हो, आप कृष्ण के पास रहते हुए भी आपको कृष्ण के का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ आपको। उदाहरण देती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, आप प्रेम के नदी में अपने पैर नहीं डुबा सके। दृष्टि न रूप परागी, आप उस दृष्टि से उसे समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। बोलते हैं हम आपके जैसे ज्ञानी नहीं हैं। सूरदास कहते हैं कि कहती हैं गोपिकाएं कि हम आपके जैसे ज्ञानी नहीं हैं। हम उस चींटी की तरह हैं जो गुड़ को चाटने के लिए उसके इर्द गिर्द भटकते रहती हैं, उसी के इर्द गिर्द रहती हैं। समझ में आया ये पूरा पंक्ति? किसी शब्द में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम आपको वो शब्द फिर से अच्छे से समझा देंगे। अगला पंक्ति देखते हैं।
दूसरी पंक्ति में गोपियाँ उद्धव जी से शिकायत करती हैं कि हमने बहुत सारे सपने देखे थे। उसके बारे में वो बोलती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि मांझ का अर्थ होता है बात। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी मन की बात मन में ही रह गई। कही जाई कौन पे उधो नाही परत कही। किस प्रकार हम आपसे कहें उद्धव, ये कहा नहीं जा रहा। हम आपको ये बताना उचित नहीं समझते हैं, हम अपने मन की बात आपको नहीं बताएंगे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि का अर्थ होता है क्या? समय। यानी कि हमें उनके आस का अर्थ होता है आसरा। आवन का अर्थ होता है आना। यानी कि हम श्री कृष्ण भगवान के आने की आस में बहुत समय को क्या किए? बिताएं। तन मन बिथा सही, तन में, अपने मन में बहुत सारे दर्द को सहे, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण वापस लौट के वृंदावन जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेश सनी, सुनी सुनी विरही विरह दही। आपको यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने क्यों भेजा? ये संदेश सुन के हमें और विरह हुआ, हमें और दर्द हुआ। जब वो खुद नहीं आए तो उन्हें आपको भी नहीं भेजना चाहिए था। चाहती होती गुहार जित हिते, उतते धार बही। जितना ही हम उनसे गुहार लगाएंगे हमें उतना ही पीड़ा होगी। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्जाद न लही। मर्जाद यानी कि मर्यादा। बोलते हैं सूरदास कि कृष्ण भगवान तो छलिया निकले, वो अपने मर्यादा को पार कर गए, उन्होंने हमें धोखा दिया, वो वापस लौट के नहीं आए। ठीक है, अगला पंक्ति को हम समझते हैं। इस पंक्ति में गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाती हैं और बोलती हैं, हमारे हरी हारील की लकड़ी। हारील जो होता है ना, हारील एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी के सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। वो एक लकड़ी लेता है और उसी को अपने जीवन का सब कुछ समझता है। उसी लकड़ी को लेके वो हमेशा, वो अपने मुंह से कभी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो वही बोलती हैं गोपियाँ कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं उसी हरील की लकड़ी की तरह हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, उनके प्रेम को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हारील पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ती है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, कर्म से, वचन से, हर चीज से श्री कृष्ण को अपना माना है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। यानी कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही जप करते रहते हैं। जकरी मतलब जप करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यो करोई ककरी। आप जो उपदेश लेकर के आए हैं वो सुन के हमें बिल्कुल उसी प्रकार लग रहा है जिस प्रकार कड़वा ककड़ी लगता है। करुई का अर्थ है कड़वा। ठीक है, कड़वा ककड़ी लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आप यहां तक ये बात कहने आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, ये व्याधि आप हमको ले आए, देखी न सुनी करी, आपने कुछ देखा सुना नहीं। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी।
जिनका मन बहुत बड़ा है, आप उन्हीं को ये ज्ञान जा करके दो, हमें नहीं। अगली पंक्ति में बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान से शिकायत करते हैं कि राजनीति सीख करके श्री कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी वही प्रेम के अनुरागी हैं। क्या बोलती हैं गोपियाँ? हरि है राजनीति पढ़ी आए। भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। पूरे बात को, जितना भी समाचार लेकर के उद्धव जी आए थे, वो सबको सुन करके गोपियाँ कहती है, समझ करके गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। इक अति चतुर हुए पहलों ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब और गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, हमें ग्रंथ बता रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बहुत बुद्धिमान हो गए हैं जो हम तक ये संदेश पहुंचाने के लिए आपको भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत झाए धाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहूत चुराए। बहुत बड़े आगे के हित डोलन जाए, मतलब बहुत बड़े आगे के सोचने वाले वो हो गए हैं, लोग उनके आगे पीछे चल रहे हैं। अब उनके मन फेरिए, वो क्या है जो पहले जूते चुराते चलते थे, वही वो श्री कृष्ण हैं जो पहले जूते चुराए चलते थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। वो क्या ही नीति करेगा जो जे और अनीति छुड़ाए, जो खुद अनीति कर रहा है, जो खुद गलत कर रहा है, वो दूसरों को गलत करने से कैसे रोकेगा? खुद हम लोगों को पीड़ा दे रहे हैं और दूसरों को कैसे पीड़ा देने से रोकेंगे वो? राजधर्म तो यह सुर, राजधर्म तो यही कहता है ना कि प्रजा सुखी होना चाहिए, प्रजा को नहीं सताया जाए, लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण हमें सता रहे हैं। ये थी हमारी चौथी पंक्ति। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव जी को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य है कि उद्धव जी भाग्यवान है कि वो भगवान श्री कृष्ण के समीप रह रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यंग्य ये है कि वो उनके प्रेम से वंचित हैं, उनके प्रेम को वो नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव की व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? उद्धव की व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते से की है, जो जल के संपर्क में रहते हुए भी जल को शोषित नहीं कर पाता है। दूसरा, उद्धव की तुलना गोपियों ने उस तेल से की है जो जल में डूबे तेल से की है, जो जल के संपर्क में रहते हुए भी जल को शोषित नहीं कर पाता है, जल में घुल मिल नहीं पाता है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियां जो हैं वो उद्धव जी को बहुत सारे उलाहने देते हैं, बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे और आप क्या संदेश देने आए हैं? हमें ज्ञान की बातें नहीं समझ में आती है, हम सिर्फ प्रेम को समझते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे? देखिए, उद्धव जी जब संदेश लेकर के आए थे तब गोपियाँ कहती हैं कि आप ये संदेश लेकर के आपको नहीं आना चाहिए था, हम लोग पहले से ही विरह की अग्नि में डूबे हुए थे और आप उस अग्नि में आकर के आग में घी डाल दिए हैं। श्री कृष्ण को जब संदेश पहुंचाना ही था तो वो खुद आते, उन्हें आपको नहीं भेजना चाहिए था। हम गोपियां बहुत समय से उनका आस देख रहे हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण अपने सारे मर्यादा को भूल गए हैं, वो हम गोपियों को भूल गए हैं, वृंदावन को भूल गए हैं।
प्रेम की शिक्षा देने वाले भगवान श्री कृष्ण आज योग का संदेश दे रहे हैं। तो इस बात की वहाँ चर्चा की गई है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि वो भगवान श्री कृष्ण के ना होते हुए भी वो उनका अब तक बहुत समय बाद तक भी इंतजार कर रही हैं। ये उनके प्रेम को दर्शाता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। जिन्हें प्रेम नहीं समझ में आता है आप उन्हें जाके योग की शिक्षा दीजिए, ऐसा भगवान गोपियाँ उद्धव जी से बोली कि वो लोग जो राजनीति जानते हैं, जो ज्ञान जानते हैं, जिनके पास ज्ञान है, उन्हें आप ये शिक्षा जा करके दीजिए। हम अज्ञानी हैं, हम आपकी बातों को नहीं समझेंगे। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इन पदों में गोपियों की योग साधना को दर्शाया गया है, क्योंकि इंतजार एक तरह से तपस्या है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, यानी कि वो एक तपस्या कर रही हैं। तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से इनकी योग साधना को दर्शाया गया है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा खुश रहे, प्रजा को नहीं सताया जाए। क्योंकि गोपियां आखिरी पंक्ति में बोली हैं कि राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा को खुश रखें, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें सता रहे हैं, यानी कि वो अपने राजधर्म का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास हमारा मन है, उन्हें बोलिए कि हमें वापस कर दें, क्योंकि हमारा जो कृष्ण थे वो कभी भी ज्ञान की रास्ता अपनाने को नहीं कहते, वो प्रेम की मार्ग पर चलने के लिए हमें सिखाए थे। ठीक है, हमें उनमें ये परिवर्तन दिख रहा है कि वो हमारे विरह को नहीं देख पा रहे हैं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उनकी वाक्य चातुर्य की विशेषताएं हम ये बोल सकते हैं कि वो लोग अपनी बातों को ना कहते हुए भी कह रही थी। क्योंकि गोपियां पहले क्या कहती हैं, हमें आपसे अपनी बातें नहीं कहनी है, हम आपको क्यों बताएं अपनी विरह, हम तो उसे बताएंगे जिसने हमें ये विरह दी है, हम अपनी बातें भगवान श्री कृष्ण को बताएंगे। लेकिन फिर भी अपनी सारी बातें उन्हें बोल देती हैं वो, है ना। तो ये उन्हें ऐसा कर करके उन्हें परास्त कर देती है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसके प्रश्न उत्तर को लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हुआ तो आप हमसे फिर से पूछिएगा। धन्यवाद।